अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह के चाहने से ही पत्ता हिला। मंदिर का फैसला आया, अल्लाह की मर्जी से आया। ज्ञान यापी पर फैसला आएगा, वो भी अल्लाह की मर्जी से आएगा। जब अल्लाह के बगैर पत्ता नहीं डोलता है तो परेशानी क्यों? अगर जो मंदिर बनी अल्लाह चाहे, ज्ञान यापी फैसला आएगा अल्लाह चाहेंगे, बीजेपी की सरकार बनी अल्लाह चाहते हैं। अब लोग भ्रमित हैं, मोदी मोदी मोदी। जब सब कुछ अल्लाह चाह रहे हैं तो फिर दिक्कत किस बात की है? राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है और राम जी के काज में काहे को विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन में लाम है, मर भी गए तो रहने के लिए प्रभु का धाम है। जय श्री राम। आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, बीजेपी की सरकार भी देखी। कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया था मोदी जी ने 10 साल में बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं, उन्होंने मुस्लिमों का जो वर्चस्व बनाया था उसको बर्बाद किया गया 10 साल में। टीका लगा 370 धारा समाप्त किए और इन्होंने देश में आज हिंदू राष्ट्र के कल्पना को इन्होंने साकार किया है और जो समरसता की भावना लाया है। उन्होंने ये बतलाया कि पर नारी माता बहन कन्या देवी रूप, पूजा नारी शक्ति की करत रहत रंग, जहाँ नारी सम्मान है वहाँ इसका बस, सुख समृद्धि है वहाँ कष्ट न आवे पास। ये उन्होंने आज की परिस्थिति में उन्होंने करके दिखलाया कि माँ बहनों का सम्मान कैसे मिले। 33% नारियों का जो सम्मान मिला, ये सचमुच ये भारत को विकसित राष्ट्र करने का एक अनुपम प्रयास है और दुनिया इसकी सराहना कर रहा है। कुछ छुट भैया लोग अगर उसका विरोध करते हैं, वो तो कह दिया कि राम है नहीं थे, कोर्ट में लिख कर दे दिए थे राम नहीं है, तो कौन मुंह से आवेगा राम की प्रतिष्ठा में? यहाँ तो गोली चलवाया था वो, तो कौन मुंह से आवे? अरे आप बताइए, आप कह रहे महिलाओं को सम्मान दिलाया, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे, कह रहे महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, मणिपुर से न्याय यात्रा निकाल रहे हो। अरे उन लोग का कुछ नहीं ढकोसला है और ये उन लोग के बात में जरा सा भी दम नहीं है। और बढ़ी है, विपक्ष की बेरोजगारी बढ़ी है। आज अखिलेश जी बेरोजगार हुए हैं, आज राहुल जी बेरोजगार हुए हैं। चल रहे हैं, आज परिवारवाद चल रहा है, यहाँ तो राष्ट्रवाद चल रहा है, यह परिवारवाद नहीं चल रहा है। यहाँ स्वार्थम मूल मंत्र से परमार्थम सर्वस्व नास्ते नहीं चल रहा है, समाज की परमार्थ की भावना चल रहा है, इसलिए सराहना करना ही चाहिए। जय श्री राम। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हो राष्ट्रवाद, उधर आरोप लग रहा है कि तानाशाही चल रही है। नहीं, तो इसको तानाशाही नहीं कहेंगे। इसको अब जैसे हनुमान जी को लोग राक्षस लोग देखेंगे, कहेंगे कि अरे बाप बहुत खतरनाक आदमी है। ये तो राम का हनुमान का काम कर रहे हैं, तो दुष्ट लोगों को तो कष्ट होगा ही, उसमें दो मत तो है नहीं। अरे वो करे मोदी हटाओ देश बचाओ, देश को बचाने की बात हो रही। उस देश को बचाने के लिए देश तो बचा हुआ है, सुरक्षित है। अगर वो बताते हैं इंडिया बचाओ और मोदी कहते हैं भारत बचाओ। आप समझदार हैं, भारत बचना चाहिए या इंडिया बचना चाहिए? अब इंडिया भी नहीं, इंडी अब इंडिया इंडी हो गई है शॉर्ट में, तो क्या बचना चाहिए? इंडी में भी तो नीतीश जी निकल गए, दीदी जी निकल गए, आप निकल गए, बच गए आई। अरे वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने तानाशाही कर रहे, ईडी और सीबीआई लगा के विपक्ष को तोड़ रहे हैं। विपक्ष क्या बोलेगा? मोदी जी देखे ना, ईडी वाले जितने भी केस खुल रहे हैं या जो भी है, वो आज एक दूसरे उन्हीं लोगों के विपक्ष लोगों के ही केस बनाए हुए हैं, जो एक दूसरे पर आज से 10 साल पहले 15 साल पहले लगाए थे। अभी कोई नया मोदी केस निकाल करके नहीं ला रहे, सिफुगा नहीं जोड़ रहे हैं। और वो ईडी वाले जब छापामारी कर रहे हैं तो मोदी जी अपने जेब से ला करके वहाँ 20 करोड़ नहीं रख दे रहे हैं। हमारे झारखंड से धीरू भाई जो पकड़ाए हैं, धीरज साहू, उनके घर मोदी जी जाके नोट नहीं रख दिए। आरोप है कि 600 करोड़ रुपया बीजेपी वाले धर लिए। बोलिए, ये तो सर बुड़बक से बुड़बक आदमी भी नहीं सोच सकता है। फूल गोभी लगाइएगा तो अच्छा ये बताइए, वो कह रहे मोदी जब डरता है ईडी और सीबीआई को आगे करता है। मोदी डर रहा है या वो डर रहा है? डर तो वो रहे हैं, डर उनके परिवार के लोग डर रहे हैं। मोदी का तो स्थिति यह है कि मोदी के आने के बाद जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब अब बारी बारी से जेल जाने वाले हैं। और
अब वो तो अपना पटिशन कोर्ट में डालने, कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिल रहा है। अभी जो है आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री जेल में है। लालू यादव को सजा हो ही चुका है, तेजस्वी यादव जेल जाने वाले हैं, हेमंत सोरेन अभी जेल गए हैं, कुछ दिन में अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। ये तो भ्रष्टाचारी लोग जो डरे हुए हैं, तो वो मोदी पर झूठा आरोप लगा रहे कि ईडी के सीबीआई के द्वारा हमको, सीबीआई तो पहले कहता था कोर्ट कि हाँ तो तोता है सरकार का, लेकिन अब सीबीआई की स्थिति क्या है? उधर कह रहे हैं तानाशाही चल रही, सब नेताओं को जेल में डाल लो, मोदी जी राज करेंगे। अरे ये तो आरोप वो तो जो लगा रहे हैं वो तो हर चीज का विरोध कर रहे हैं। जितना भी देश में अच्छे कार्य हो रहा है हर कार्यों का वो विरोध कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर बना, अयोध्या का पूरा विकास हुआ, उन्होंने इसका समर्थन किया क्या? तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखेंगे कि वो अच्छा बात बोलेंगे? वो तो जो भी बोलेंगे उल्टा ही बोलेंगे। अरे वो न्याय यात्रा निकालेंगे, न्याय दिलाएंगे, देश में अन्याय हो रहा है। उनके न्याय यात्रा से तो इतना अन्याय हुआ कि नीतीश जी निकल गए। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली पंजाब में आपको सीट नहीं देंगे, दीदी ने कहा अरे 300 में 40 सीट की दिखाओ, जीत कर दिखाओ, तब तो तुम सीट लोगे। तो उनका तो स्थिति यह है कि वो न्याय यात्रा निकालते हैं और जनता उसको अन्याय यात्रा घोषित कर देती है। वो कह रही कांग्रेस शेर है, अकेले लड़ेगी, राहुल गांधी कह रहे। वही स्थिति होगा ना जो ममता दीदी ने कहा कि 300 में 40 भी नहीं जीतेंगे, 40 भी नहीं जीतेंगे, इसलिए इनको पश्चिम बंगाल में सीट देना ही नहीं है। अरे वो तो करे मोदी जी 100 सीट भी नहीं जीतेंगे, मोदी तो 400 के पार है। जय जय सिया राम। आप देखिए अब हम इनसे पूछेंगे भैया से, ये बताइए ज्ञान नबी में पूजा शुरू हो गई, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था। और बंद किसने करवाया था बताएंगे आप? बंद ये तो नहीं हुआ। किसने करवाया था चाचा बंद? 1993 में मुलायम सिंह यादव ने और वे सिंगार गौरी का पूजा उसने बंद करवाया था। और ये हिंदुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तो कहीं नहीं लिखा पूजा बंद करवा दी। हाँ लिखा हुआ है। अरे भैया मेरे कल का स्टेटमेंट और जो उसका संपादकीय है उसमें है। ओवैसी जी भी तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो? ओवैसी जी भी तो बोल रहे हैं 93 तक पूजा हो रही थी, जब 30 साल से बंद थी तो 2024 में क्यों चालू की गई? अब आप बताइए, अब आप क्या कहेंगे? मुलायम सिंह ने पूजा बंद करवाई थी, भैया उस समय तो हम थे नहीं, तो हम कैसे बता देंगे भैया? गलत किया था कि नहीं किया था? पूजा वो नहीं बंद कराए थे, वो कौन कहता पूजा बंद कराए थे? अरे ओवैसी भी कह रहे मुलायम सिंह ने बंद कराई, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर अभी आप मानते हैं कि मोदी खुलवा रहे और योगी खुलवा रहे, तो उस समय मुलायम जिम्मेवार थे बंद करवाने का। अगर अभी आप मानते हैं कि मोदी और योगी नहीं कर रही है, कोर्ट खोलवा रही है और राम मंदिर बनवा रही है, जनता बनवा रहे, तो उस समय भी कोर्ट ही बंद करवाए थे। लेकिन अगर आप यहाँ मोदी योगी को ये देते हैं आप कि वही खुलवाए हैं और यहाँ राम मंदिर बनवाए हैं, तो आपको उनका श्रेय बंद करवाने का भी मुलायम सिंह को ही देना होगा।